वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ ट्यूसडे टी विद आरपी। आज की इस एपिसोड में बहुत सारी चीज़ों पे बात करनी है और रोमियो का लुक रिवील, धुरंधर का बॉक्स ऑफिस रन, कभी खुशी कभी गम का पार्ट टू। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सो लेट्स बिगिन। तो आज की सबसे पहली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, जो है गोलमाल 5 की कास्ट अपडेट से रिलेटेड। तो गोलमाल 5 में आपको शर्मन जोशी वापस देखने को मिलेंगे, जो गोलमाल 1 और 2 में थे। वो 3 और 4 में नहीं थे, बट वो आपको गोलमाल 5 में वापस देखने को मिलेंगे अलॉन्ग विद करीना कपूर, जो पहले 3 पार्ट्स में थी गोलमाल के, बट 4th में नहीं थे। वो भी वापस आ रही हैं एक नए रोल में शायद से, आई डोंट नो। और सारा अली खान से भी बात चल रही है एक रोल के लिए इन गोलमाल फ्रेंचाइज। हाँ, सारा अली खान भी बहुत टाइम से एक इस सीन से मिसिंग थे, तो उनके लिए भी शायद एक मेजर कमबैक मूवी हो सकती है। आई होप सो कि गोलमाल 5 कहना कि वही ओल्ड ग्रूव लेके आए कॉमेडी का वापस से सिनेमा में। तो अब हम अगली न्यूज़ के बारे में बात करें, जो है टॉक्सिक से रिलेटेड। तो रिसेंटली टॉक्सिक के 3 कैरेक्टर्स का पोस्टर रिवील हुआ है। बेसिकली 4 है, मुझसे 4 का रिवील हुआ है और एक टीजर लॉन्च हुआ है। उसके बारे में मैंने बात ज़्यादा इसलिए नहीं की क्योंकि कुछ ज़्यादा बात करने को है ही नहीं। मैं ट्रेलर की वेट करूँगा, जो शायद से नेक्स्ट मंथ आएगा। क्योंकि मार्च में मूवी आ रही है, तो नेक्स्ट मंथ आएगा, आई होप सो। और थोड़ा प्रमोशन स्टफ आएगा, तो मैं उसमें बात करूँगा। बट अगर मैं पोस्टर रिव्यूज़ की बात करूँ तो यश के कैरेक्टर का, जो राया नाम है शायद से, उसका पोस्टर आया। नयनतारा के कैरेक्टर का पोस्टर आया। रुक्मिनी के कैरेक्टर का पोस्टर आया। एंड तारा के कैरेक्टर का पोस्टर है, कियारा का और हेमा कुरैशी का पहले ही आ चुका था। तो इस मूवी में अब तक विलन कोई कौन होगा उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं एग्जैक्टली। हीरो जो ऑफ कोर्स यश होंगे अलॉन्ग विथ 4 से 5 फीमेल लीड्स के बारे में पता चला। और वो सारी ही बड़ी एक्ट्रेसेस हैं। तो मतलब डायरेक्टर कुछ अलग तो करना चाह ही रही हैं इस मूवी से, और टीजर देख के पता चल गया था। सो लेट्स सी वे थिंग्स गो। ऑफ कोर्स इसका 19 को क्लैश है धुरंधर के साथ। जीती कि नहीं जीती को मैं बाद में बताऊंगा आपको, अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अभी रिसेंटली स्पिरिट का एक पोस्टर रिवील हुआ, जिसमें हमें प्रभास की लुक दिख रही है। स्पिरिट, अगर तुम्हें नहीं पता, वो संदीप रेड्डी वांगा और प्रभास की एक अगली मूवी है स्पिरिट। उसमें हमें स्पिरिट की भी रिसेंटली पोस्टर रिवील हुआ, इसमें हमें प्रभास की लुक दिख रही है लॉन्ग विद तृप्ति डिमरी। मुझे देख के अच्छा लगा, अब पर्सनली बताऊँ, बहुत अच्छा पोस्टर है, वन ऑफ द बेस्ट मैंने अभी रिसेंट टाइम में देखा। बहुत अच्छे से डिज़ाइन, अच्छे से बना हुआ है। आई होप सो कि स्पिरिट एक अच्छी मूवी जाए, पर्सनली फॉर संदीप रेड्डी वांगा एंड फॉर प्रभास, स्पेशली फॉर प्रभास, क्योंकि अभी रिसेंटली उनकी कुछ मूवीज़ इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। कल्कि ने किया था अच्छा परफॉर्म, बट अभी रिसेंटली जो राजा साहब वगैरह आ रही है, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। सो आई हैव बिग होप्स फॉर दिस मूवी, शायद हमें अगले साल तक देखने को मिल सकती है। तो अब आगे बात करते हैं डॉन 3 से। आपको याद होगा डॉन 3 से रणवीर सिंह ने वॉक आउट कर लिया, उन्होंने मूवी छोड़ दी है। अब उनके बाद विक्रांत मासी ने भी डॉन 3 छोड़ दी है। जो इस मूवी के मेन विलन थे, उनको रिपोर्ट्स की मानी जाए तो उनको रिप्लेस किया है रजत बेदी ने। रजत बेदी, आपको याद होगा, उनका रिसेंटली ही कमबैक हुआ है फ्रॉम बैड्स ऑफ बॉलीवुड, डायरेक्टेड बाय आर्यन खान, जो पिछले साल सितंबर में ही आई थी। तो मतलब सही है, मतलब डॉन को भी भाई कास्ट कर लो। मुझे इस मूवी से ज़्यादा उम्मीद है नहीं, जैसे कास्ट चेंज हो रही है। और इसका नाम डॉन 3 क्यों, मुझे अब तक वो समझ नहीं आया। क्योंकि शाहरुख खान थोड़ा ना, मतलब डॉन 1 डॉन 2 फिर डॉन 3 आती है, तो ये तो वही बात होगी कि मतलब रेस 3 बनाई, बट उसमें रेस 1 रेस 2 का कोई रेफरेंस ही नहीं था। तो वैसी वाली चीज़ ही है, बस वो डॉन 3 टाइटल बड़ा है, आईपी बड़ी इसलिए है। आई मीन यंगर एक्टर को खास करके डॉन रीबूट, डॉन रीलोडेड, समथिंग लाइक दैट, कुछ नया नाम रख दो तो थोड़ा अच्छा लगेगा भी, जैसे धूम का भी हो रहा है रीब्रांडिंग वगैरह। तो अभी मैंने डॉन की बात की है, तो बात करते हैं रणवीर सिंह की। रणवीर सिंह की नेक्स्ट मूवी आफ्टर धुरंधर पार्ट 2 होगी परले, जो एक ज़ॉम्बी एक्शन वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेगी, जिसको डायरेक्ट करेंगे जय मेहता। उस मूवी की कास्ट से रिलेटेड अपडेट ये आई है कि उस मूवी की फीमेल लीड के लिए कल्याणी प्रियदर्शन को लॉक कर दिया गया है। आपने उनको देखा होगा लोका से, जो पिछले साल 2025 में आई थी, बहुत बढ़िया मूवी थी। उन्होंने, उनका काम भी लोगों को बहुत पसंद आया था, तो उनको एज अ फीमेल लीड रणवीर सिंह की अपकमिंग मूवी आफ्टर धुरंधर पार्ट 2 के लिए लॉक कर लिया गया है। तो हम आगे बात करते हैं शाहिद कपूर की अपकमिंग मूवी के बारे में, जिसका नाम है ओ रोमियो, जिसको डायरेक्ट किया है विशाल भारद्वाज ने। उन्होंने शाहिद कपूर के साथ कमीने और हैदर जैसी मूवीज पहले भी की हैं, जो बहुत ही कल्ट क्लासिक मूवी हैं। अगर इस मूवी के बारे में बात करें कि ए रेटेड एक्शन रोमांटिक काइंड ऑफ जॉनर पे फॉल करती है। एंड ये मूवी हमको देखने को मिलेगी 13 फरवरी 2026 को। इसका रिसेंटली टीजर आया, जिसने कास्ट भी रिवील कर दी है। कास्ट में शाहिद कपूर हैं अलॉन्ग विद तृप्ति दिमरी, विक्रांत मासी, तमन्ना भाटिया, नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी एंड दिशा पटानी का भी रोल है। हाँ, तो ये मूवी आपको अगले महीने देखने को मिल जाएगी। एंड
पर्सनली आई एम एक्साइटेड फॉर दिस मूवी क्योंकि विशाल भारद्वाज एंड शाहिद कपूर की केमिस्ट्री स्क्रीन पे बहुत अच्छी दिखती है। आई होप सो शाहिद कपूर को भी कमबैक अच्छी मूवी मिल जाए। तो अब हम आगे बात करते हैं धुरंधर से फेमस होने के बाद हमारे रिमांड डकैत की वाइफ सौम्या टंडन की, जिन्होंने एक नई मूवी को ज्वाइन किया है जिसका नाम है ये प्रेम मोह लिया। इसमें आयुष्मान खुराना है अलॉन्ग विद शर्वरी। सौम्या टंडन भी इस मूवी का पार्ट है। इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे सूरज बड़जोतिया। हम बात करते हैं धुरंधर के बॉक्स ऑफिस के बारे में। धुरंधर को ऑफिशियली 40 डेज हो चुके हैं बॉक्स ऑफिस में और उसने 40वें दिन पे 863 करोड़ कमाए हैं टोटल, और 40 दिन पे इंडिविजुअली 2.90 करोड़ कमाए हैं। और धुरंधर ने ऑफिशियली आज आरआरआर का रिकॉर्ड तोड़ दिया जो 1300 करोड़ का था समथिंग। वो रिकॉर्ड तोड़ के फोर्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड या मतलब इंडियन सिनेमा की फोर्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन गई है। उसके ऊपर अभी पुष्पा 2 है, बाहुबली 2 है और नंबर 1 पे दंगल है। और वो फोर्थ सबसे बड़ी मूवी बन गई है इंडिया की इस साल। तो इस साल की तो है ही बट फोर्थ सबसे बड़ी बन गई है विद 1300 करोड़। तो पुष्पा का रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल है धुरंधर पार्ट 1 के लिए, क्योंकि पुष्पा का अगर तुम सोचो रिकॉर्ड 1600 करोड़ समथिंग है और अभी धुरंधर 1300 करोड़ भी है, तो उसको 300 करोड़ समथिंग 300 साढ़े 300 करोड़ चाहिए होंगे और वो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। तो मुझे नहीं लगता वो रिकॉर्ड तोड़ पाएगी बट पार्ट 2 ऑफिशियली तो तोड़ ही देगी। तो हम बात करते हैं करण जौहर की अपकमिंग मूवी के बारे में जिसको डायरेक्ट करेंगे। तो इस साल की स्टार्टिंग में करण जौहर ने एक नई मूवी की जिसको डायरेक्ट करेंगे, स्क्रिप्ट को लॉक कर दिया है। इस मूवी अगर अर्ली रिपोर्ट्स की मानी इस मूवी में 2 मेल लीड्स होंगी एंड 2 फीमेल लीड्स होंगी। कास्टिंग जल्दी स्टार्ट होगी। करण जौहर का प्लान है एंड में 2026 की मूवी पे शूटिंग वगैरह स्टार्ट करने का और मिड 2026 में प्री प्रोडक्शन करने का। और उड़ती उड़ती खबर ये भी आई है कि शायद इस मूवी का टाइटल हो सकता है कभी खुशी कभी गम 2, मतलब K3G2। क्योंकि ये एक फैमिली वैसी जैसे कि हाई फैमिली ड्रामा मूवी होगी, रोमांटिक और इमोशन को जैसे कुछ कभी खुशी कभी गम का था। और शायद से इस मूवी का नाम कभी खुशी कभी गम 2 हो सकता है। बट पर्सनली मैं अभी मैं आपको एडवाइस दूंगा कि इसके बारे में ज़्यादा अभी इस पे ट्रस्ट ना करना क्योंकि बहुत अर्ली रिपोर्ट्स हैं। अगले वीक या उसके अगले वीक जब भी कोई और बड़ी न्यूज़ आएगी सीरियल में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बट हाँ, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि इसका नाम K3G2 हो सकता है क्योंकि सीक्वल्स का ज़माना है और व्हाई नॉट, मतलब नोबडी मेक्स रोमांटिक लव स्टोरीज बेटर देन करण जौहर। सुना ही था हमने। आ